Assalamu alaikum student, welcome you in our lecture number 10 of Amazing Science class 6. In the previous lecture हमने क्या पढ़ा था, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हमने माउथ के बारे में पढ़ा था, हमने फूड पाइप, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जिसमें जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द बॉडी। वो प्रोसेस जिसमें रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, रिमूविंग का मतलब होता है निकालना, हार्मफुल एंड फ्यूजनस सब्सटेंसेस, जहरीले और वो जो हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होते हैं, जो ख़तरनाक होते हैं, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस हमारी जो बॉडी जो बनाती है, ठीक है, उसको रिमूव करना, उसको बॉडी से निकालना, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। लंग्स एंड किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द सिस्टम। लंग्स और किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, MCQs में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है? मेन, लंग्स एंड किडनी। नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर। एक्सक्रीटरी सिस्टम से कौन से पार्ट है? किडनीज है, यूरिथर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है। किडनीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गुर्दे, ठीक है। दो किडनीज होती हैं, ये देखिए, एक लेफ्ट एंड एक राइट, ठीक है। सॉरी, दिस वन इज़ लेफ्ट एंड दिस वन इज़ राइट। इस वजह से हम किडनीज कहते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ में दो किडनी यानी कि दो गुर्दे पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, किस तरह से होती है। ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस इंटर्स द किडनीज। अब जो ब्लड होता है, हमारा खून जो होता है, उनमें जो ये वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंसेस, यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हम जो फूड अंदर लेके जाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उनमें जो मिनरल्स वगैरह, जो न्यूट्रल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, विटामिन वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, हमारा ब्लड, हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो उन्हें जज़ब कर लेते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो अनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है, वो क्या होता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, वो एनस में जाता है और एनस से फिर वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसी तरह कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी होता है जो कि होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बॉडी से, जिससे जो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे हमारे घर का कूड़ादान वगैरह होता है, उसको हम घर में तो नहीं रखते ना, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो वेस्ट सब्सटेंस है, किडनीज जो है, इनको क्या करती हैं, इनको रिमूव कर देती हैं थ्रू द रीनल। अब क्या होता है, जो ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेज इंटर्स द किडनी, वो ब्लड जिनमें वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वो हमारी किडनीज में, गुर्दों में जाती हैं थ्रू द रीनल आर्टरीज, ठीक है। रीनल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो कि जहाँ भी रीनल का मतलब आ जाए दैट मीन्स किडनी, जहाँ भी रीनल का लफ्ज़ आ जाए दैट मीन किडनी, ठीक है। अब रीनल आर्टरीज है तो यानी किडनी से रिलेटेड आर्टरीज, तो रीनल क्या है? किडनीज है, ठीक है। सो जहाँ भी रीनल का लफ्ज़ आ जाए, कन्फ्यूज नहीं होना, वो उसका मतलब किडनी है। अब आगे क्या होता है, द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज। अब ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर किस तरह से होता है? एंड द वेस्ट सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम इट, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आप देखें, अब ये बड़ी क्लासेस में भी आएगा, उसमें क्या होता है कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक पानी में अगर आप चीनी डालें, ठीक है, या फिर कोई भी नमक वगैरह या कोई भी चीज़, रेत ही डाल दें, ठीक है, उसको जब हम करते हैं, को आप किसी पेपर में से, किसी कपड़े में से, किसी छान में से आप गुजारते हैं, ठीक है, उसमें से पानी निकल जाता है और उसमें जो भी चीज़ आपने डिसॉल्व की है, चीनी है, रेत है, वो क्या हो जाती है? वो फ़िल्टर हो जाती है, ठीक है, मतलब वो चीज़ निकल आती है। या फिर आजकल आप फ़िल्टर वाले
वाटर कूलर देख रहे हैं जिनमें क्या होता है, पानी आपको कहते हैं कि फ़िल्टर होके मिलता है। वो क्या होता है कि उसमें जितना भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं, वो डेड हो जाते हैं और आपको फ़िल्टर होके पानी यानी साफ़ सुथरा पानी मिलता है। तो इसी तरह जो ब्लड होते हैं इस फ़िल्टर बाय द किडनीज़ का काम क्या होता है, उन ब्लड को उसी तरह से फ़िल्टर करना और उनमें जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको रिमूव कर देना। ठीक है, ब्लड फ़िल्टर होता है तो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो अलग हो जाएंगे और जो ब्लड है साफ वो अलग हो जाएगा। इट फ्लोज बैक इनटू द रीनल वेन्स, वो फिर रीनल वेन्स में जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि काम क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक पहुंचाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद एक्सेस वेस्ट पास डाउन द यूरिथर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब वेस्ट सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर, ठीक है, वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस है जो अलग हुए हैं उनके साथ बहुत अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी के साथ वो कहाँ जाते हैं, पास डाउन द यूरिथर। ठीक है, इस यूरिथर में आते हैं ये किडनी के साथ, ठीक है, ये यूरिथर है, दोनों किडनी के साथ इस यूरिथर में फिर वो आता है और वहाँ से क्या होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैडर है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। इस ब्लैडर में फिर वो आके जमा हो जाता है। वेयर इट इज़ स्टोर फॉर सम टाइम, वही बात कि जहाँ वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरन। ठीक है, यूरन की फॉर्म में। व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल, जब ब्लैडर बिल्कुल फुल हो जाता है ना, यूरन इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिथ्रा, तो फिर ये यूरिथ्रा का पोर्शन है जिससे क्या होता है यूरन बाहर हमारी बॉडी से आ जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस किया है कि इसमें जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किडनीज के अंदर जाते हैं, किस तरह से रीनल आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या होता है वो किडनी से इस ब्लड को फ़िल्टर करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल होता है वो फ़िल्टर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, और वो फिर क्या करता है कि रीनल वेन्स में वापस फ्लो करता है। फिर क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस पानी के साथ मिलके कहाँ आता है यूरिथर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वहाँ वो स्टोर होता है। जब वो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो फिर एक पोर्शन है हमारी बॉडी का जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, उधर से फिर होता हुआ वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था एक्सक्रीशन का। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में है, ये आपके एक्टिविटी टास्क भी है। ठीक है, जो समर वेकेशन के एक्टिविटी टास्क था, आप अगर सिलेबस रीड डाउन करें तो उस पर लिखा हुआ है कि ड्रा द एक्सक्रेटरी सिस्टम। सो अगर आपने ये ड्रा कर चुके हैं ऑलरेडी सो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं ड्रा किया तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम बना हुआ है, आप इसे ड्रा करें। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है, राइट किडनी बताई हुई है, दैन इसमें लेफ़्ट किडनी बताया हुआ है, यूरिथर बताया हुआ है। ठीक है, फिर ब्लैडर बताया हुआ है, ब्लैडर क्या होता है जहाँ हमारा यूरन जो होता है स्टोर होता है, फिर यूरिथ्रा बताए हुए सारे पोर्शन आपने ड्रा करने हैं। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले डिफाइन एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फजूल है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब अगर घर में भी कोई कचरा हमारा पड़ा हो तो क्या होता है उसमें कीड़े बन जाते हैं, उससे स्मेल आती है। ठीक है, इस वजह से आप वो कचरा बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में कोई वेस्ट सब्सटेंस है, कोई वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फिर क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर वो वेस्ट मटेरियल एक्सेस फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता रहे तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज हो सकती हैं। ठीक है, सो वो क्या होता है कि हमारा जो है वो अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह से बनाया है इंसान के जिस्म का कि किसी भी एनिमल के जिस्म का कि वो आपके अंदर ही पूरा सिस्टम चल रहा है कि एक तरफ से आपका साफ खून आता है, दूसरी तरफ से आपका वो दोबारा से सर्कुलेट करता है और घूमता है, और वो एक तरफ से गंदा खून आता है वो साफ़ होकर फिर जाता है। मतलब ये सर्कुलेशन आपकी जारी रहती है जिसकी वजह से आप जो है वो ज़िंदा है, आप सांस ले रहे हैं, आपका जो दिल है वो धड़क रहा है। ठीक है, अब ये दो किडनीज़ हैं, लेफ़्ट एंड राइट किडनी। ठीक है, इनका बेसिक काम एक्सक्रीशन का होता है। अब अगर इनमें से एक किडनी अगर काम करना छोड़ दे, अक्सर होता है कि
आपकी ये किडनी ख़राब हो जाती है या उसमें कोई डिसीज़ेस आ जाती हैं, तो आपके पास दूसरी किडनी है जो आपका जो काम करती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सारा बर्डन इस एक किडनी पे आ जाता है, तो इस वजह से वो काम तो हो रहा है, लेकिन एज सच उस तरह से नहीं हो रहा। इंसान जिंदा तो है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसीज़ेज उसमें पाई जाएंगी। लेकिन अगर दोनों किडनीज ना हो तो फिर इंसान का ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। हम लोग आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा किडनी से रिलेटेड डिसीज़ेज़ आ रही हैं, जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह भी होता है। कि वो किस तरह से होता है कि जब आपकी किडनी काम करना छोड़ देती है तो हम फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर डायलिसिस करते हैं। खैर ये बहुत आगे का है, आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत नेक्स्ट फील्ड है। अगर आपके आगे लेसन्स में हुए तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपने एक और क्वेश्चन है, लंग्स एंड किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये MCQs के लिए है। और जो आगे पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, आपको नेम सबके पता होने चाहिए। किडनीज है, यूरेथर्स है, यूरेनी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। फिर मेन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मेन प्रोसेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या काम है, ठीक है। किडनीज का क्या काम है, फिर उसके बाद यूरेथर का क्या काम है, यूरेथर क्या काम करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि वो यूरेनी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जो एक्सेस वाटर और वेस्ट सब्सटेंस होता है वो फिर यूरेनी ब्लैडर में वेस्ट सब्सटेंस स्टोर होता है और यूरिन की फॉर्म में फिर वो यूरेथ्रा से निकल जाता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में ब्रेन वगैरह और स्पाइनल कोड वगैरह, एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना होम टास्क कंप्लीट करें एंड डू मेमोराइज दैम, ठीक है। आप इसे याद करें और इसे अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करें। तब तक के लिए